हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनबिट्स। आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑप्शन गेम इज़ हाईली लोडेड इन फेवर ऑफ ऑप्शन राइटर्स। क्या ये बात सच है या नहीं सच है? यदि हम आपसे ये कहें कि जब आपने ये ऑप्शन में ही काम करने का तय कर लिया है और आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि आप ऑप्शन बायर बनना चाहेंगे या ऑप्शन सेलर बनना चाहेंगे, तो इस प्रश्न का क्या जवाब होगा? हर व्यक्ति अपनी ताकत, अपने सामर्थ्य के हिसाब से अलग अलग जवाब दे सकता है। आप ये कह सकते हैं कि सर आई वांट टू बिकम एन ऑप्शन बायर, कॉल बाय करेंगे। तो कॉल बाय क्यों करेंगे सर? उसका जवाब ये है कि कॉल थोड़े से पैसे में ख़रीदी जा सकती है। जब थोड़े से पैसे में ख़रीदी जा सकती है और उसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी है थियोरेटिकली, और जो भी ऑप्शंस की किताबें हैं वो सब हमें यही सिखाती हैं कि ऑप्शन बायर बनने में आपको थोड़ी सी कैपिटल लेकर आप एंट्री ले सकते हैं, और जब आप और उसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट होने की संभावना है एंड योर लॉस इज़ लिमिटेड टू द अमाउंट विच यू हैव इन्वेस्टेड। मतलब नुकसान आपका उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है कि जितने की वो ऑप्शन खरीदी है, और फ़ायदा होने की संभावना अपार है। कितना भी फ़ायदा हो सकता है। यदि आपने मान लीजिए कि 5,000 रुपये की कोई कॉल ऑप्शन खरीदी है, 5,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5,000 रुपये का लॉस हो सकता है इफ़ यू आर ऑप्शन बायर और कॉल ऑप्शन बायर फॉर एग्जांपल। और यदि आपने बाज़ार आपके फेवर में गया और मार्केट ने बहुत तेज़ और बढ़िया मूवमेंट दिया ऑन द अपर साइड, तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है। और वो प्रॉफिट अगर हम थियोरेटिकली बात करें तो कुड बी 5,000, कुड बी 6,000, कुड बी 10,000, कुड बी 20,000 एंड अप टू देयर इज़ नो लिमिट टू दैट थियोरेटिकली। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग निफ्टी के या जो भी हमने ऑप्शंस खरीदी हैं उसके बढ़ने की भी अपनी सीमाएं तो होती ही हैं, लेकिन हाँ, इन परसेंटेज टर्म्स इफ़ मार्केट गोज़ इन योर फेवर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और सर ऑप्शन सेलर बनने में तो बहुत सारी परेशानियां हैं। वहाँ तो इफ़ यू वांट टू बी एन ऑप्शन सेलर, अगर आपको एक लॉट भी ऑप्शन सेल करनी है, सपोज़ हम निफ्टी ही की बात कर रहे हैं, निफ्टी का एक लॉट कॉल ऑप्शन अगर हम सेल करते हैं तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज़ टू हाई, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। कितना? यदि इस प्रश्न का उत्तर खोजें तो किसी भी ब्रोकर की साइट पे जाके हम चेक कर सकते हैं। एक लॉट निफ्टी को यदि हमें शॉर्ट करना हो, सेल करना हो, उसकी कॉल सेल करनी है चाहे पुट सेल करनी हो, जनरली एट ATM प्राइस की हम बात कर रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस जो हमने चूज़ किया है, तो उसमें हमें लगभग 80-90 हज़ार के लगभग अपने को मार्जिन देना पड़ता है, डिपॉजिट करना पड़ता है। इफ़ यू हैव एटलीस्ट दैट मच अमाउंट इन योर अकाउंट, तभी आप कोई कॉल ऑप्शन का एक लॉट सेल कर सकते हैं। यदि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए या 90,000 रुपये नहीं हैं तो आप कॉल ऑप्शन के ट्रेड में जा ही नहीं सकते। अगर आप कॉल बायर बनते हैं तो शायद 5,000 10,000 रुपये में भी आप कॉल के ट्रेड में जा सकते हैं, जा पाते हैं। लेकिन यदि आप कॉल सेलर बनना चाहते हैं और आपके अकाउंट में 10, 15, 20 हज़ार रुपये ही हैं, तो आपके लिए ये दरवाज़ा बंद हो जाता है। इसको हम ऐसे कहें, यदि समझने की कोशिश करें कि कॉल ऑप्शन बायर क्या कौन होते हैं और कॉल ऑप्शन सेलर कौन लोग होते हैं, या ऑप्शन सेलर फॉर दैट मैटर कौन हो सकते हैं, तो कभी आपने जहाज़ में ट्रैवल किया हो तो मैक्सिमम आप देखिए इकोनॉमी क्लास होती है जिसमें कि लगभग 80% या इवन मोर देन दैट पैसेंजर्स इकोनॉमी क्लास के होते हैं। क्यों इकोनॉमी क्लास के होते हैं? और उसके आगे किसी भी जहाज़ में आगे थोड़ी सी बिजनेस क्लास होती है जिसमें कुछ सीटें, लिमिटेड सीट्स होती हैं, बट दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस क्लास, और एक सेग्रीगेशन होता है एरिया का दोनों में। ज़्यादातर लोग इकोनॉमी क्लास में क्यों होते हैं? क्योंकि बड़ी सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि उसका टिकट सस्ता होता है। और इफ़ यू वांट टू ट्रैवल इन बिजनेस क्लास, सपोज़ इकोनॉमी क्लास में दिल्ली टू बॉम्बे का फेयर अपने को 4,000 रुपये का टिकट मिलता है, तो मे बी बिज़नेस क्लास में वही टिकट आपको 12-15 हज़ार का मिलता होगा,
या मे बी और ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एयरलाइंस जिससे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, जहाँ टिकट साइज़ महंगा होता है वहाँ संख्या बल कम हो जाता है, या इसको ऐसे कहें कि टिकट सस्ता है तो हर कोई हिम्मत कर लेता है जहाज़ में बैठने की। तो ऑप्शन गेम के केस में भी कॉल ऑप्शन बायर बनने के लिए आपको थोड़े से पैसे में काम चल जाता है, लेकिन जो कि 5,000 10,000 की पूंजी भी हो सकती है। और लेकिन ऑप्शन सेलर बनना है यदि आपको, तो फिर आपके अकाउंट में 1 लॉट भी अगर सेल करना हो तो मिनिमम आप ये मान के चलें 80-90 हज़ार या 1 लाख रुपए तक होने ज़रूरी हैं। सो दैट अमाउंट, इनिशियल अमाउंट विच इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रेड इन द फ्रॉम द शॉर्ट साइड, दैट हैज़ बिकम द एंट्री बैरियर। ये बहुत से लोगों के लिए एक बाधा बन जाती है कि उनके पास उतने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होते हैं। और सवाल सिर्फ इतना भर ही तो नहीं है, सिर्फ 1 लॉट शॉर्ट करने से भी तो गुजारा नहीं होने वाला है। आपको बहुत कुछ मतलब और पैसे की भी रिक्वायरमेंट होती है टू हेज योर पोजीशन, टू कंट्रोल योर पोजीशन इफ़ मार्केट गोज़ इन अदर डायरेक्शन। तो ऑप्शन सेलर के केस में तो थियोरेटिकली तो किताब में हमने यही पढ़ा है कि अनलिमिटेड लॉस की संभावना भी हो सकती है इफ़ यू आर ऑप्शन सेलर। तो ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट तो लिमिटेड है, उतना ही जितना कि उसको प्रीमियम मिला है जो उसने कलेक्ट किया है। लेकिन जो ऑप्शन सेलर है उसके अनलिमिटेड लॉस की संभावना हो सकती है। थियोरेटिकली तो यही बात सच है। तो हम ये कहें कि परसेंटेज टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो कॉल सेलर को परसेंटेज टर्म्स में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका लिमिटेड प्रॉफिट इज़ लिमिटेड अप टू द प्रीमियम कलेक्टेड। दूसरी एक और बात, अगर आप कॉल बायर हैं तो इट इज़ अ लो प्रोबेबिलिटी गेम, मतलब कि आपको, और जो अगर आप ऑप्शन सेलर हैं इट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी गेम। मीन्स व्हाट, क्या मतलब है इस बात का? देखिए, व्हेन यू आर इन बिजनेस क्लास देयर मस्ट बी सम, ठीक है टिकट साइज़ महंगा है लेकिन उसके अलावा आपको सुविधाएं भी तो बहुत सारी मिलती हैं। तो लगभग वैसी ही स्थिति आप ये कह सकते हैं कि ऑप्शन सेलर की होती है कि आप इट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी गेम फॉर ऑप्शन सेलर्स, इट इज़ अ लो प्रोबेबिलिटी गेम फॉर ऑप्शन बायर्स। कैसे? आपको इफ़ यू आर ऑप्शन बायर, कॉल ऑप्शन के बायर हैं आपको फ़ायदा होने की संभावना सिर्फ उस समय पर है जब अचानक ही मार्केट आप ही की डायरेक्शन में और तेज़ी से भागे, तेज़ी से चले, आपको तब अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बट अगर मार्केट वहीं कहीं टहलता रहता है या निगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है तो ये दोनों ही सिनेरियोज़ में कॉल ऑप्शन बायर को नुकसान होना लाजमी है। जहाँ तक कॉल ऑप्शन सेलर की बात है, अगर मार्केट उसके फेवर में है, मींस मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एंड यू आर कॉल सेलर, तो प्रॉफिट होना ही है। और जब मार्केट दाएं बाएं ही घूम रहा है, इट इज़ इन से साइडवेज जोन, तो भी कॉल ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट हो जाता है। कारण कई सारे हैं लेकिन हो जाता है। कॉल ऑप्शन सेलर को नुकसान होने की संभावना सिर्फ एक कंडीशन में है या होती है कि मार्केट अचानक ही उनकी दिशा के विपरीत और बहुत तेज़ी से और थोड़े ही समय में और तेज़ी से भाग जाए। मान लीजिए आपने कॉल ऑप्शन सेल किया है और बाज़ार पॉजिटिवली आगे की तरफ दिशा में बहुत जल्दी भाग जाए, तो फिर उस समय कॉल ऑप्शन सेलर को नुकसान की संभावना होती है। लेकिन ज़्यादातर परिस्थिति में कॉल ऑप्शन सेलर के लिए रादर यू कैन से इट्स एडवांटेज टू कॉल शॉर्ट सेलर, कॉल राइटर, उसको एडवांटेज पोजीशन में वो होता ही है। भाई कोई तो बेनिफिट होता होगा ना जब उसने महंगा टिकट खरीदा है जहाज़ का, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है, समझो कि जो भी आपने किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक की ऑप्शन खरीदी, सपोज़ उसमें आपने प्रीमियम 100 रुपये का चल रहा है। ऑप्शन को इसको ऐसे समझिए कि समय के साथ, जैसे मान लीजिए उस ऑप्शन की लाइफ 1 महीना है, एक्सपायरी डेट अभी 1 महीना दूर है,
आप उस ऑप्शन की जो कीमत आज 100 रुपये है और अभी 30 दिन बाकी हैं, तो ऑप्शन इज़ लाइक यू कैन से इज़ लाइक एन आइस क्यूब सिटिंग अंडर द सन। जैसे आपकी बर्फ़ की सिल्ली को धूप में रख दें तो धीरे 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 वो पिघलकर पानी बन के ख़त्म हो जाती है। ऑप्शन आर लाइक दैट ओनली। इफ़ यू आर ऑप्शन बायर, ये जो फीचर है इसको बोलते हैं टाइम डिके। समय के साथ ऑप्शन का प्रीमियम घटता चला जाता है। इसको ऐसा कहें कि थीटा, इसको अगर हम एक ग्रीक के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको थीटा बोलते हैं। तो थीटा आपके अगेंस्ट होता है अगर आप ऑप्शन बायर हैं, और ये थीटा फेवर में होता है इफ़ यू आर ऑप्शन सेलर। बड़ी साधारण सी कहानी है। जितना जितना जैसे जैसे समय बीतेगा ऑप्शन का प्रीमियम घटेगा, और वो घटेगा तो कॉल सेलर को फ़ायदा देने वाला है। इसमें हम एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, आप इसको बड़े साधारण तरह से अगर समझें कि कॉल ऑप्शन अगर हम बायर हैं तो ये समझो कि सामने और साइकिल चला रहे हैं तो सामने सड़क पे चढ़ाई है, आपको दम ज़्यादा लगाना पड़ता है। और इफ़ यू आर कॉल सेलर तो मोटे तौर पे आपको सिनेरियो ऐसा मिलता है कि आप साइकिल ढलान पे चला रहे हैं। सर फिर तो बड़ा आसान है, एवरीबडी मस्ट बी कॉल सेलर, तो हमें क्यों कॉल बायर बनना है कि चढ़ाई चढ़नी, पहाड़ी पर साइकिल चढ़ानी पड़े। उससे अच्छा है कि हम कॉल सेल करें। लेकिन उसमें एक एंट्री बैरियर है। एंट्री बैरियर नंबर 1 तो पैसे का है और दूसरा भय का है। भय का कौन सा भय? भय वो जो कि किताब में समझाया जाता है, बुक्स में दिया जाता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अनलिमिटेड लॉस टू एन ऑप्शन सेलर। ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में इतना बड़ा पैनिक कर देती है सबके दिमाग में, जिससे कि अगर किसी के पास 1 लाख रुपया या कुछ रुपए हैं भी तो भी उसकी हिम्मत नहीं हो पाती है। देखिए, बहुत साधारण भाषा में अगर समझें, पैसा कमाने के सिर्फ 2 तरीके हैं। या तो आपका पैसा आपके लिए पैसा कमा के लाएगा, या आपकी स्किल आपके लिए पैसा कमा के लाएगी। एंड इफ़ यू आर ऑप्शन सेलर, here your investment is more as well as you should be well equipped to handle that option trade। आप कॉल सेलर हैं और मार्केट आपके फेवर में नहीं है, then you should be in a position to take the hedge position और adjustment position। आप उसको संभाल पाएँ, वो नॉलेज बेस आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज़ नेकेड ऑप्शन सेलर बनना दुनिया का शायद मतलब एक बहुत ही खतरनाक काम है। उसमें नुकसान की बड़ी भारी संभावना है, तो उन सब से हमें बचना होता है। वॉलेटिलिटी, देयर इज़ अगेन अ मेजर फैक्टर जिसको कि हमें कंसिडर करना होता है। लेकिन कहने का मतलब वॉलेटिलिटी तो आपके कॉल बायर के केस में भी आपको फेवर कर सकती है इफ़ यू हैव टेकन प्रॉपर केयर ऑफ दैट। जब वॉलेटिलिटी मार्केट में लो हो उस समय पर यदि आपने कॉल ऑप्शन बाय की है, और जब आप सेल तब करें जब ऑप्शन वॉलेटिलिटी हाई हो, तो आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज मिल जाता है और आपको प्रॉफिट होने की संभावना होती है। लेकिन ये सारे फैक्टर्स आपके केस में, ऑप्शन सेलर के केस में काफ़ी मददगार स्वयं से ही सिद्ध हो जाते हैं। और एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई बहुत अच्छे से कि ऑप्शन सेलर्स आर कौन लोग हैं। ऑप्शन सेलर्स वो लोग हैं जिनके पास बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारा पैसा है, और वो ट्रेड भी बहुत ताकत के साथ करते हैं। जब भी आप कभी ट्रेड लेते हैं ऑप्शन, सपोज आपने ऑप्शन बाय का ट्रेड लिया, तो ऑपोजिट साइड पे कोई ना कोई तो वो ऑप्शन सेल करता है। वो कौन होता है? जनरली वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर कॉल सेल नहीं कर रहा है तो देयर आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनका मैंडेट होता है दे शुड प्रोवाइड द लिक्विडिटी टू द सिस्टम, और वो आपको कॉल सेल करके देते हैं। मतलब आपका बाइंग ट्रेड होना चाहिए, कोई तो बेचेगा तभी आप खरीद पाओगे। तो वो काम दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं। दीज आर कॉल्ड मार्केट मेकर्स। और जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो कमज़ोर आदमी नहीं होते, बहुत मजबूत होते हैं। और वैसे भी दुनिया में काम वही करना शायद ज़्यादा आसान या सुविधाजनक होता है जिसमें कि जो काम ये मतलब जिसको कहना चाहिए कि एक्सपर्ट्स लोग कर रहे हैं, अगर आप भी उसको कॉपी कर पाएँ, उसको समझ पाएँ, या जैसा वो कर रहे हैं उसको रिप्रोड्यूस कर पाएँ,
तो कुछ ना कुछ आप भी उसमें से लाभ उठा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बायर के लिए कोई संभावना नहीं है, लेकिन संभावनाएं इसको ऐसे कहें कि ऑप्शन सेलर साइड पे जाके थोड़ी बेहतर हो जाती है, लेकिन विद द डिस्क्लेमर कि आपको हेजिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, आपको एडजस्टमेंट्स बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए, आप सारे फैक्टर्स को समझते हों इस विषय को अच्छे से, गहराई से। अन्यथा जो किताब में लिखा है कि अनलिमिटेड लॉस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अनलिमिटेड लॉस टू द ऑप्शन सेलर, वो एक बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट है और आपकी सारी कैपिटल को एक ही झटके में हवा कर सकता है। तो बट इफ़ यू वांट टू बिकम एन ऑप्शन सेलर, you have to know the hedging, you must be knowing about how to adjust your positions, how to hedge your positions, how to manage your positions, and how to manage your available money with you, because 100% investment in a particular trade is not at all possible. You have to have some cash available with you during the trade so that you can take the adjustment trade, जो कि आपको बचाएगा किसी भी बुरे वक्त में। सारा पैसा एक ही बार में लगाना कहीं से समझदारी की बात नहीं होती है। सारे मतलब ऐसा नहीं है ना कि आपके पास कुछ 10 लाख हैं, 5 लाख हैं, तो आपने सीधे 5 लॉट सेल कर दिए और नेकेड पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं। ये बहुत ही खतरनाक है। ऐसा कुछ करने की न तो ऐसा कहा जा रहा है, न हमें करना है। करना क्या है, हमें सिर्फ समझकर हौले हौले चीज़ों को एक लॉट से शुरू करेंगे, हेजिंग पोजीशन कैसे करनी है वो सीखेंगे, उसके बाद अगर हम करेंगे तो धीरे 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 चीज़ों को हम अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। तो आज के विषय में सिर्फ इतना ही हमारा कहने का मकसद है कि कॉल ऑप्शन बायर और कॉल ऑप्शन सेलर में यदि कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए तो भले ही परसेंटेज टर्म्स में ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है अमाउंट वाइज, परसेंटेज वाइज, बट प्रोबेबिलिटी वाइज देयर इज अ वेरी मच एडवांटेज टू द ऑप्शन सेलर्स। इस ट्रेड ऑफ को समझना है, कैसे इसको अपने फेवर में लेना है ये हमें समझना है, और कैसे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को संभालते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।